प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के 1.3 अभ्यास के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के 8 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज इस प्रश्नावली के 9वें प्रश्न और 10वें प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए बच्चों, 9वें प्रश्न में कह रहा रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थानों की पूर्ति है और इसमें प्रश्न दिया है -4/13 -3/26 बराबर और उसके बाद खाली स्थान दिया है। इस खाली स्थान को ही आपको भरना है। तो देखिए, इस खाली स्थान को इस घटाने को हम हल कर लें। परिमेय संख्याओं का यह घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, इसे ही हम कर लें तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। तो देखिए, इसे हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए -4/3 सबसे पहले हमने लिख लिया। अब देखिए, यहाँ माइनस भी बीच में लगा है और -3/26 भी लिखा है, यानी दो माइनस एक साथ आ रहे हैं। तब आप क्या करिए, माइनस माइनस का गुणा होगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लस और 3/26 हो जाएगा। 3/26 हो गया और बराबर अभी इधर रहने दीजिए, अभी आंसर आने वाला है, अभी हल होगा, अतिरिक्त स्थान पूर्ति होगी। तो -4/3 प्लस 3/26 हो गया। अब आप 3 और 26 का आप लासा निकाल लीजिए। हर बराबर करके ही प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यह 13/26 था। -4/13 और प्लस 3/26। तो अब देखिए, 13 और 26 का लासा जब लेंगे 26 ही होगा। तो 13 और 26 का लासा 26 होगा। अब 13 से इस 26 में भाग देंगे तो 13 दूनी 26, फिर -4 में गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। -8 हो गया, प्लस चिन्ह हमने आगे लगा दिया। फिर 26 से 26 में भाग करेंगे, 1 उत्तर आएगा और 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 होगा। फिर यह आपका प्लस और माइनस है, घटेगा तो बचेगा यहाँ पर -5/26। तो रिक्त स्थान में आपके और यही भरा जाएगा -5/26 और यही आपका उत्तर है। सेकंड पार्ट इसका देखिए, इसमें देखिए एक संख्या दी हुई है -5/14 प्लस खाली स्थान दिया हुआ है बराबर -1 लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी वह आपको भरना है। तो देखिए, अब एक चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या ज़रूर है और -15/14 में कुछ तो जोड़ा गया है जिससे -1 आया है। तो यहाँ पर कोई संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का योग यह संख्या है। यहाँ पर हम कोई चर ऐसे रख लेते हैं, जब हल करेंगे तो हम लिख लेते हैं -5/14 प्लस x ऐसा मान लेते हैं बराबर -1। यहाँ पर हमने एक चर कोई मान लिया, x, y या कुछ भी। अब इसी की वैल्यू हमें चाहिए, तो x बराबर होगा -1। अब इसका जब पक्षांतर होगा तो ये +5/14, क्योंकि जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। यह माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, +5/14। अब आप इसे हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 से 1 में गुणा करिए, क्योंकि एक मान लीजिए ऐसे लिखा है 1/1, तो 14 से जब गुणा करेंगे तभी हर इसका बराबर होगा। तो यह हो जाएगा -14 और प्लस 15/14। तब देखिए, माइनस प्लस है तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या, 1/14। 15 में से 14 गए, 1 बचा, तो इस प्रकार 1/14 इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें यह परिमेय संख्या आपकी 1/14 भरी जाएगी।
तो इस प्रकार से 2 पार्ट इसके हो गए। ये तीसरा देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। तीसरे पार्ट में है इसके -7/9 -7/9 प्लस खाली स्थान है और फिर बराबर 3 लिखा है। देखिए यह प्रश्न भी उसी प्रश्न के जैसा है, वैसे ही यह भी हल हो जाएगा। जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर हम कोई चर ले लेते हैं, जैसे -7/9 प्लस x बराबर 3, ऐसा हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ भी वही पक्षांतर का काम करना है, तो x बराबर 3 प्लस 7/9, यह जो माइनस था उधर जब गया तो प्लस में बदल गया, तो बराबर। अब देखिए इसमें भी हर बराबर करना है, ये 3/1 ऐसा आप समझिए, तो जो 9 से गुणा करेंगे तभी हर बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 9 तियाँ 27 अब प्लस 7 अब बटे 9 लिख लिया। अब देखिए अब जोड़ दीजिए, तो 7 7 14 की 4 हासिल 1 और 2 1 3, 34/9। इसमें यही उत्तर आएगा 34/9। अच्छा, अब आप चाहें तो उत्तर की अपने जांच भी कर सकते हैं। चलिए इस उत्तर की हम जांच कर देते हैं कि क्या खाली स्थान में 34/9 ही भरा जाएगा। तो चलिए जांच इधर हम कर देते हैं, इसकी जांच। तो -7/9 प्लस 34/9, 34/9 हमने कहा खाली स्थान में भरेंगे, तो -7/9 में 34/9 जोड़ें तो उत्तर हमारा आना चाहिए 3। तो चलिए देखते हैं कैसे 3 आएगा। हर बराबर हैं, तो हर बराबर हैं तो अंश में अंश घटेगा, तो 34 में से 7 घटा दीजिए, 14 में से 7 गए 7 और ये 2, 27/9, 27/9 आया। अब 27/9 को हल कर दीजिए बराबर 3, तो देखिए 3 यहाँ दिया भी है। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थर्ड पार्ट भी आपका हल हो गया। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न में एक सवाल और है, इसका फोर्थ पार्ट। इसमें दिया हुआ है खाली स्थान पहले दिया हुआ है प्लस 15/23 और बराबर है 4 के। खाली स्थान में कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो हमने इसमें आपको बताया था कि आप यहाँ पर कोई चर मान लीजिए x a b ऐसा कुछ भी, जब हल करेंगे तो यहाँ हमने खाली स्थान में माना x ले लिया, तो x प्लस 15/23 बराबर 4 ऐसा हमने लिख लिया। अब देखिए यह एक समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को हम हल कर लें तो उत्तर हमारा आ जाएगा खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। देखिए x बराबर, अब देखिए पक्षांतर करेंगे, इधर तो 4 है, इधर से हमने x की वैल्यू चाहिए इसलिए x बराबर लिख लिया, और 4 इधर है। अब 15/23 का जब पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 15/23 जो इधर धनात्मक था और जब दाएं पक्ष में गया तो ऋणात्मक हो गया। अब बस इसी को हल करने से उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए 4 है -15/23, तो 4/1 इसको हम ऐसा समझते हैं, तो हर बराबर करने के लिए 4 में हमें 23 से गुणा करना होगा। तो 4 तिहाई 12 के 2 और 4 दूनी 8 एक 9, 92 माइनस 15/23। इस प्रकार से बन गया प्रश्न 92 माइनस 15/23। अब इसी को हल कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, खाली स्थान में वही वैल्यू भरी जाएगी। तो 12 में से 5 गए 7 और 8 में से 1 गए 7, 77/23, 77/23 ही इस खाली स्थान में भरा जाएगा। अगर अब हम चाहें कि जांच कर लें अपने उत्तर की कि 77/23 ही भरा जाएगा या नहीं, तो वह भी हम कर सकते हैं। तो चलिए इधर हम उसे भी देख लेते हैं। तो जहाँ खाली स्थान था वहाँ हमने 77/23 लिख लिया और फिर प्लस दिया है 15/23। अब इसी को हल कर लें हम तो 4 आना चाहिए। अगर 4 आ रहा है
तब तो सही संख्या है। तो देखिए हर बराबर है, इसमें केवल अंशों का ही योग करना है। तो अंश का योग कर लेते हैं, 7 5 12 के 2 और 7 1 8 1 9, 92 बटा 23 से आ गया। अब 92 बटा 23 को हम सरल करें तो 4 बार में कटेगा, और देख लीजिए 23 गुणे 4 जब करेंगे, 4 3 12 के 2 और 4 दूनी 8 1 9, 92 आ जाएगा। कहने का मतलब कि 23 से 4 बार जाएगा, अगर 92 में भाग दें तो 4 बार जाएगा, तो 4 यहाँ दिखा रहा था, तो यही आपका उत्तर हो गया। तो खाली स्थान में आपकी संख्या जो भरी जाएगी वह 77 बटे 23 है। तो इस प्रकार से आपका ये 9वां प्रश्न हल हो गया। 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए 10वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें सत्य और असत्य पूछ रहा है। तो 10वें प्रश्न का जो पहला कथन है उसमें कह रहा है -4 और फिर आरोही क्रम का ऐसा चिन्ह बना है, फिर लिखा है -12 बटे 5 -9 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके की संख्याएं बन गई। एक तो आपका -4 है और दूसरी संख्या इन्होंने बना दी -12 बटे 5 -9 बटे 5। तो माने ये संख्या एक संख्या है और एक संख्या आपकी यह है। अब देखिए संख्या आरोही क्रम में लिखिए, माने ये संख्या बड़ी है और यह छोटी है, ऐसा कथन में कह रहा है। इस संख्या को बड़ी बतला रहा है और इसे छोटी। तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य, यही बतलाना है आपको। तो चलिए थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं और तब फिर हम बताते हैं यह कथन सत्य है या असत्य। देखिए इधर क्या है, -4 है, इसमें कुछ हल आपको नहीं करना है, लेकिन इधर थोड़ा सा हल कर लिया जाए तब हम बताएंगे कि कथन सत्य है या नहीं। तो देखिए हर इसमें बराबर है दोनों के, और दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा। तो 12 9 21 -21 हो जाएगा और बटे 5 हो जाएगा, ये -21 बटे 5। तो इस प्रकार से ये हो गई। अब देखिए अभी भी क्या है कि इसका भी हर यदि हम 5 कर लें तब आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी। तो हर बराबर करने के इसमें 5 से हम गुणा करेंगे। तो अगर -4 में हम 5 से इस गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, गुणते 5 तो यह हो जाएगा 20 बटे -20 बटे 5। इस संख्या की वैल्यू -20 बटे 5 आ गई। -4 बराबर इसकी वैल्यू -20 बटे 5 भी हो सकती है। और -21 बटे 5, यह तो 21 बटे 5 है, ये है -21 बटे 5। अब देखिए इसकी वैल्यू -20 बटे 5 हो गई और यह -21 बटे 5 है। तो यदि हर बराबर है और अंशों में माइनस लगा है तो जो संख्या बड़ी है वह छोटी संख्या मानी जाएगी। -21 -20 से छोटा है, यानी -20 जो है वह बड़ा है। तो -20 किसकी वैल्यू है, -4 की। तो यह कथन क्या है, असत्य है। फिर यह कथन फिर असत्य हो जाएगा क्योंकि -4 बड़ा है, हमने देखा -20 बटे 5 और यह है -21 बटे 5। तो 21 बटे 5 -20 बटे 5 से छोटा है। तो यह संख्या बड़ी है यह छोटी है, तो हम क्या कह देंगे कि यह कथन असत्य है। तो यह कथन क्या है, असत्य। यहाँ हमने लिख दिया असत्य। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या उसमें पूछ रहा है। देखिए इसमें कह रहा है -3 बटे 4 -7 बटे 5, फिर ये अवरोही क्रम का चिन्ह है और फिर लिखा 1 बटे 5। अब देखिए इसमें भी वही बात है, और दो संख्याएं बना दिया। एक संख्या आपकी 1 बटे 5 है और दूसरी संख्या यह है आपकी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है, इससे 1 बटे 5 छोटा है इस संख्या से। तो इस संख्या को पहले हम हल करेंगे, फिर दोनों के हर बराबर करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो चलिए देखिए हल करने का तरीका वही रहेगा। तो इसमें लिख लें पहले -3 बटे
4। अब देखिए -2 आपको चिन्ह दिख रहे हैं तो गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा 7/5। अब देखिए इसे हल करेंगे तो हर बराबर कर लीजिए, 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, या दोनों का आप लासा ले लीजिए, 20 हो जाएगा। और नहीं तो आप जब 2 ही पद रहें तो आप त्रियक गुणा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो -15, 5 से -3 में गुणा कर दिया -15, और प्लस 4 से 7 में गुणा कर दिया 4 सते 28, और बटे इसका गुणनफल 5 चौक 20। अब देखिए सरल कर लीजिए, 28 में से 15 चले जाएंगे तो 8 में से 5 गए 3, और 2 में से 1 गए 1, 13/20। यहाँ संख्या निकल के आई 13/20। अब इसकी वैल्यू हो गई 13/20, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 13/20। अब इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/5। यह जो दिया है इसका भी हर हम 20 कर देते हैं, तो इसमें 4 से आप गुणा कर दीजिए, तो यह 1/20 4/20 हो जाएगा। 1/5 गुणते 4/4। अब देखिए यह 4/20 हो गया, 4/20 हो गया। तो इस संख्या की वैल्यू आई 13/20 और इस संख्या की वैल्यू आई 4/20। तो हर जब दोनों के बराबर हैं और माइनस का चिन्ह कहीं भी नहीं लगा है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो 13/20 क्या है, बड़ा है। तो 13/20 इसकी वैल्यू है -3/4 प्लस 7/5। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, क्योंकि यह संख्या बड़ी है और यह छोटी है, और यही कथन में आपके दिया भी है। तो यह कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यह कथन सत्य है, ऐसा हम कह देते हैं। तो यह प्रश्न हल हो गया। एक प्रश्न और है इसमें, 2 प्रश्न और हैं, और देख लीजिए। एक ऋण परिमेय संख्या का ऋण एक धन परिमेय संख्या होता है। ऐसा कह रहा है, एक ऋण परिमेय संख्या का ऋण एक धन परिमेय संख्या होता है। देखिए ऋण परिमेय संख्या अगर है कोई, जैसे -5/7 है, -5/7 लिखा है। अब अगर इसमें इसे भी ऋण परिमेय संख्या लिखना हो तो इस प्रकार से ऋण 1 लगेगा। एक ऋण परिमेय संख्या -5/7 है, और इसके पहले भी हमने एक ऋण लगा दिया, तो यह फाइनली क्या हो जाएगा, एक धन परिमेय संख्या हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी। तो यह कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। एक ऋण परिमेय संख्या का ऋण एक धन परिमेय संख्या होता है। लास्ट में इसमें दिया है, इसका 4th पार्ट, इसमें कह रहा है यदि x और y 2 परिमेय संख्याएं हैं तथा x y से बड़ा है तब x माइनस y सदैव एक धन परिमेय संख्या होगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम समझ लीजिए। जैसे लिखा है 3/2। 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसमें x और y ये 2 ऐसी संख्याएं हैं, x और y। अब देखिए x y से बड़ा है, कथन में कह रहा है कि x y से बड़ा है, तो x की वैल्यू 3 है, तो 3 और y की वैल्यू 2 है, तो x तो y से बड़ा है क्योंकि 2 से बड़ा है 3। तो ऐसी स्थिति में x में से जब y घटाएंगे तो एक धनात्मक संख्या निकल के आएगी। तो बिल्कुल यह कथन सत्य है, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो धनात्मक संख्या तो आएगी ही। यदि y बड़ा हो जाए x से तब फिर ऋणात्मक संख्या आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू बड़ी है और y की वैल्यू छोटी है तो x माइनस y अगर करेंगे तो हमेशा एक धनात्मक संख्या ही मिलेगी। तो इसलिए यह भी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है कि x माइनस y सदैव एक धन परिमेय संख्या होगा। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपका यह अभ्यास समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए और सवालें हल करते रहिए। शेष अगले वीडियो में।